जय हिंद साथियों, आज हम अपनी वीडियो में HCF के बारे में जानेंगे। तो आ जाइए शुरू करते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, हिंदी में बोलते हैं इसे मासा। ठीक है। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब होता है ठीक उल्टा, लासा का ठीक उल्टा। लासा जो है खुद विभाज्य होता है और HCF जो है विभाज्य करता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे संख्या दे रखी हैं 48 64 48 64 84, इसका हमें HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? HCF को निकालने के लिए गुणनखंड विधि देखते हैं। पहले गुणनखंड विधि में हम इनका फैक्टर करेंगे। फैक्टर तब तक करेंगे जब तक सारी संख्या एक संख्या से कट रही हैं, तब तक। जैसे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है। क्या ये संख्या 2 से कट रही है? हाँ, 2 से 12 कट जाएगी, 16 कट जाएगी, लेकिन 21 नहीं कटेगी। 3 से 21 कट जाएगी, 12 कट जाएगी, 16 नहीं कटेगी। इसका मतलब एक अंक, एक संख्या से ये तीनों संख्या विभाज्य नहीं होंगी, केवल हो सकती है तो सिर्फ एक से। करो या मत करो, एक से हो सकती हैं। ठीक है। तो एक से करने से फायदा भी क्या है? मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है? 2 गुणा 2 बराबर 4। 4 इसका क्या हो गया? HCF। HCF 4 हो गया। इसका मतलब है 4 वो संख्या है, अधिकतम बड़ी से बड़ी 4 संख्या वो है जो इनको विभाज्य कर सकती है, तीनों को विभाज्य कर सकती है अकेली। 4 से छोटी संख्या कोई भी विभाज्य, छोटी संख्या कोई विभाज्य नहीं करेगी। छोटी तो कर सकती है लेकिन बड़ी कोई विभाज्य नहीं करेगी, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये बड़ी से बड़ी संख्या है 4। जैसे 4 से 48 भी विभाज्य हो रही है, 4 से 64 भी विभाज्य हो रही है, 4 से 84 भी विभाज्य हो रही है। ठीक है। तो समझ में आया? HCF क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 4 वह अंक है जो इन तीनों को विभाज्य कर रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे 150, 200, 225, इसका HCF निकालना है। HCF बताओ इसका इसका कौन सा फैक्टर ऐसा है, कौन सी संख्या है जो तीनों को विभाज्य करेगी? तो निकालने के लिए वही निकालते हैं हम गुणनखंड विधि से। 5 3 15। ठीक। 5 चौक 20 40, 5 चौक 20, 2 बचे हो गए 25, 5 25, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 5 9 45। क्या 2 से सारी संख्या कट रही हैं? 6 कट रही है, 8 कट रही है, लेकिन 9 जो है नहीं कटेगी। 3 से 9 कट जाएगी, 8 6 कट जाएगी, लेकिन 8 नहीं कटेगी। इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 5 गुणा 5 बराबर 25 हो गया इसका HCF। ठीक है। 25 वह संख्या है जो इन तीनों को विभाज्य कर रही है। बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी तो हो सकती है लेकिन इससे 25 से बड़ी संख्या ऐसी कोई नहीं बनेगी जो इन तीनों को विभाज्य कर सके, कोई भी नहीं बनेगी। 25 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका। 25 समझ में? ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। सौ 120 160 का HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? विधि वही है गुणनखंड वाली। भाग विधि में किसी अगली वीडियो में बता दूंगा, और समय बचा तो इसमें बचाऊंगा, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10,
बचे 2, हो गए 20, 5 चौक 20, सही है। 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से विभाज्य करो, 5 से विभाज्य हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, तो इसलिए 2 से करो। 2 दहाई 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, ठीक है। अभी और कट जाएंगे 2 से, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। अब कट रही है, 2 से ये कट रही है, ये कट रही है, ये नहीं कटेगी, 5 से ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, इसका मतलब फैक्टर यही रहेंगे। 5 गुणा 2 बराबर 5 दूनी 10, दूनी 20, हो गया इसका HCF, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। 20 वह संख्या है जो इन तीनों को 100, 120, 160 के लिए विभाज्य कर सकता है। बड़ी से बड़ी, 20 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं बनेगी जिन तीनों को विभाज्य कर सके। जैसे मान लो ले लिया हमने 50, 50 से 100 तो विभाज्य हो जाएगा, लेकिन 120 नहीं होगा। 40 ले लिया तो 120 विभाज्य हो जाएगा, 160 विभाज्य हो जाएगा, लेकिन 100 विभाज्य नहीं होगा। लेकिन अधिकतम क्या बन रही है, 20 ऐसी संख्या है तीनों को विभाज्य कर रही है। 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 20 अट्ठे 160, इस तरीके से देख लो। 25 छक्का 150, 25 अट्ठे 200, 25 नेमा 225, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वीडियो में थोड़ा सा इसी में ही LCM और HCF कोई एक संग दिखा दे रहा हूँ, एक एक उदाहरण लेकर के। एक उदाहरण का एसी का LCM निकाल के देखते हैं। अब 150, 200, 225 का LCM निकालते हैं। 150, 200, 225 का क्या निकालते हैं LCM। पाँच तियाँ 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 5 ने 45, 3 दूनी 6, 8 नहीं कटा, 3 तियाँ 9, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तियाँ, 4 एकम 4, 3, 3 से। LCM में हम तब तक काटेंगे जब तक नीचे एक 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 नहीं बचे, और HCF में हम तब तक काटेंगे जब तक सारी संख्याएं एक ही संख्या से विभाज्य हो रही हों। जैसे 5 से यहाँ तक विभाज्य हुई, इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 6 और 8, 9 एक ही संख्या से विभाज्य हैं, इसलिए हम वहाँ तक वहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर LCM में हम एक 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 जहाँ तक नहीं होगा तहाँ तक उसे विभाज्य करते रहेंगे। जैसे हमने इतने फैक्टर बने इसमें, तो 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 3, 5 25 तियाँ 75 दूनी 150, 150 चौका 600, 600 तियाँ 1800, 1800 हो गया इसका LCM। मतलब 1800 वो संख्या है LCM लीस्ट, कम से कम वाली, जो इन तीनों के पहाड़े में आएगी, इन तीनों से विभाज्य होगी 1800। 150 से भी, 200 से भी, 225 से भी 1800। 1800 से छोटी कोई संख्या विभाज्य नहीं होगी तीनों के पहाड़े से। और HCF वो है जो इसे इन्हें विभाज्य करेगी। 150, 200, 225 के लिए 25 जो है विभाज्य कर देगी, और LCM जो है इससे खुद विभाज्य होगा। देखिएगा जरा, समझिएगा इसे। दोबारा से वीडियो बैक करके पॉज कर करके देख करके समझ सकते हैं। तो आपके पास जो भी बुक हो उसमें से LCM HCF के सवाल जो है ढूंढ ढूंढ के करने की कोशिश करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।